गायत्री बाल विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल रहटुइयां आंवला बरेली ने अपना वार्षिकोत्सव मनाया। इस अवसर पर पाल बघेल समाज के मुखिया चंद्रशेखर बघेल और सांसद धर्मेंद्र कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। सबसे पहले सरस्वती वंदना से कार्यक्रम का शुरुआत हुआ। सभी अतिथियों ने मां सरस्वती को पुष्प चढ़ाकर वंदना की। बाद में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जो बहुत मनोहारी था। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष सक्सेना जी, वीरपाल जी, ओमपाल, भागमल पाली जी, उमेश पाल, जिला मंत्री ओबीसी मोर्चा दिल्ली आदि सहित क्षेत्र के सैकड़ों लोग उपस्थित थे। पेश है एक रिपोर्ट। इधर देखिए। उमेश पाल, आदरणीय श्री डॉक्टर उमेश पाल जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। पैसा सरकार का खाता है और काम मेरा करता है, वो भी पूरी वफादारी के साथ। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रुद्र प्रताप चौहान की मौत। हाँ कर देते हैं एक दिन में रुद्र प्रताप चौहान की मौत और 1-2 महीने में हिंदुस्तान का खात्मा। आज मिट गया सच्चाई का पुजारी, आज मिट गया सच्चाई का पुजारी। मिट्टी में आग इनके शरीर को राख तो कर ही देगी, लेकिन इनके आत्मा की आवाज कभी मिट नहीं पाएगी। पुलिस डिपार्टमेंट में डीआईजी रुद्र प्रताप चौहान का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। बहन भगवान की मर्जी के सामने आदमी बेबस है। अतिथियों का जोरदार पुनः आप स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ। पाल समाज के राष्ट्रीय नेता आदरणीय बघेल साहब, हम सबके जनप्रिय नेता और लोकसभा से सांसद परम आदरणीय श्रीमान धर्मेंद्र कश्यप जी, इस विद्यालय के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कि ये विद्यालय खूब तरक्की कराए, आगे बढ़ाए और इस विद्यालय के जो छात्र हैं ये भी अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। मैं तो ये कहता हूँ बच्चों पढ़ो, मेहनत करो, मेहनत करोगे कामयाबी मिलेगी। मेहनत केवल पढ़ने में नहीं, किसी भी काम में अगर मेहनत करी जाए तो वो विफल नहीं होता है। एक छोटे से 2 लाइनें हैं। माननीय हमारे, मैं थोड़ा भूल गया, हमारे चीफ अतिथि आज के जो हैं दिल्ली से पधारे हुए अखिल भारतीय पाल बघेल महासभा के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर बघेल जी हमारे बीच में हैं। थोड़ी सी त्रुटि हो गई, मैं उनका ध्यान नहीं गया मेरा, आए हुए हैं। इजाजत हो तो 2 लाइन बोल दूं कि भैया कोशिश करो, हर काम में कोशिश करो। बच्चों सुनो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और हिम्मत रखने वालों की मेहनत बेकार नहीं होती। छोटी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पे 100 बार फिसलती है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना नहीं ये खत्ता है, यही तो उसके अंदर बल
का आत्मसम्मान भरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज बड़े हर्ष की बात है जो हम जिस विद्यालय में खड़े हैं, इस विद्यालय से पूरे भारत में, पूरे देश में स्कूल से निकलकर ही व्यक्ति इस देश को चलाने के कार्यों में आगे बढ़ पाता है। आप किसी व्यवसाय में जाते हैं तब भी स्कूल में रहकर जाना पड़ता है। आप किसी अधिकारी बनते हैं तब भी आपको स्कूल से निकलकर जाना पड़ता है। आप गांव के प्रधान बनते हैं तब भी आपको स्कूल से निकल के जाना पड़ता है। आप जिले में नेता बनते हैं, आप अधिकारी बनते हैं, तो हमारा सबसे जो पहला कदम है वो स्कूल में आता है। घर से निकलते ही स्कूल की तरफ हमारा जो कदम आता है, हमारे शिक्षक, हमारे मार्गदर्शक, हमारे नेता, हमारे दोस्त, यही से हमारी जिंदगी की शुरुआत होती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा, उन्होंने कहा शिक्षा से गरीबी दूर होती है, हीन भावना निकल जाती है। तब हमने देखा, महसूस भी किया। मैं भी गांव का रहने वाला हूं, जमींदार परिवार से नहीं, और सब एक एक आदमी मेरे बारे में ठीक से जानता है। मुझे कुछ विरासत में नहीं मिला। जितना बड़ा लोगों का लैट्रिन बाथरूम होता है उतने बड़े कमरे से मैं निकल कर गया है। लेकिन जो आज आपका ये विद्यालय है, मैं लगातार चर्चा करता हूं, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो जाए, मास्टर का बेटा मास्टर हो जाए, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। एक गांव के किसान का बेटा अगर मास्टर हो जाए। जी, आज के कार्यक्रम के विषय में थोड़ा सा जानकारी देखिए। कल गणतंत्र दिवस था, आज विद्यालय का वार्षिक उत्सव है। शिक्षा गरीबी तो दूर करती है, शिक्षा मनुष्य की उन्नति की पहली सीढ़ी है। शिक्षित व्यक्ति ही कुछ कर सकता है। शिक्षा से गूंगे को जबान आती है, बहरे को कान मिलते हैं, लंगड़े को दौड़ने का साहस होता है। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक बदलाव की बात नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि गांव के लोग, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शिक्षा पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, योगी जी बहुत ध्यान दे रहे हैं। आपने देखा होगा प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था, कोई अधिकारी, कोई नेता सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता था। कारण क्या है कि वो जो खाकी वर्दी होमगार्ड की तरह दे दी थी उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारों ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले इस सरकारी स्कूलों को सुधारेंगे, क्योंकि बच्चे के मन में एक भाव आता है कि दूसरा निकल कर के जो कॉन्वेंट स्कूल में जा रहा है वो टाई भी लगाए हैं, वो अच्छी चमकीली ड्रेस भी पहने हैं, उसके पास जूते भी हैं, मोजे भी हैं, अच्छी किताबें, अच्छा बस्ता है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी लगातार चिंतित हैं कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, बाकी तो जिनकी कट गई वो तो कट गई, ये पीढ़ी कैसे अपने पैरों पर खड़ा हो। और तमाम आपने देखा होगा योजनाएं, मैं चर्चा भी करता हूँ, विदेश की जब चर्चा करेंगे तो कितना सम्मान गिरा हुआ था भारत का। मैं तो शेर के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने हिंद में वो काम कर दिया, पंडित दीनदयाल के सपनों को साकार कर दिया। उमेश जी, डॉक्टर साहब आप बोलो कुछ वैसे इनके बारे में। नहीं, वो तो हो गया। अब आज के प्रोग्राम के बारे में। जी, आपके प्रोग्राम के बारे में। आज जो ये प्रोग्राम था, ये जो उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे स्कूल्स हैं, इन स्कूल में एनुअल फंक्शन था इस स्कूल का,
इसी के माध्यम से यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है उस पे चर्चा हुआ है और इसे मजबूत करने का काम किया जा रहा है। और जो हमारा ये जो सबसे पहला कदम है, पहला कदम जैसे हमारे घर का पहला बच्चा होता है तो उसे सबसे पहले शिक्षा का ज़रूरत करता है। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना हम सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ आंवला क्षेत्र के जो निवासी हैं सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया है। यहाँ के प्रबंधक जो ओमपाल सिंह जी हैं उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ की रखी हुई है और उसमें हमारे यहाँ जो धर्मेंद्र कश्यप जी सांसद थे उनसे हमारी बात हुई है कि यहाँ गांव के बच्चे हैं उनको इंग्लिश मीडियम की सुविधा दिलाई जाए और जो सेंट्रल स्कूल है उसमें एक शिफ्ट अलग से शाम का शिफ्ट शुरू कराया जाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि शिक्षा को मजबूत करेंगे और यहाँ के लोगों को और इस विद्यालय को भी मजबूत करने का। पिछड़ों के लिए सबसे पहला महत्व ये है कि पिछड़े अनपढ़ जब हमारे जो ये पिछड़े समाज के लोग थे अनपढ़ रहने की वजह से ना तो उनका कोई कारोबार था, ना अपना घर ठीक से बना पाते थे, ना अपने लिए कोई ऐसे जो हमारे देश में व्यवस्थाएं हैं उनमें वो शामिल हो पाते थे। ना तो अच्छे घर थे, ना अच्छी कन्वेंस थी उनके पास, ना अच्छी सड़कें थी उनके पास, ना अच्छा उनका खान पान था। शिक्षा आने से आज की स्थिति में बदलाव की तरफ उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ा समाज है वो निकल पड़ा है। हमारी जो मीडिया है उसने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है जिसने इन पिछड़ों को, गरीबों को, मजदूरों को देश में दिखाने का काम किया है। जो अनपढ़ बेरोजगार लोग हैं उनकी बात को देश के सामने रखने का जो काम किया है वो हमारी मीडिया है, वो बहुत अच्छे से काम कर रही है और इसका फ़ायदा आप छोटे गरीब पिछड़े किसानों को, मजदूरों को मिलेगा। मैं अपील करता हूँ कि यहाँ जो प्रशासन है और यहाँ के जो राजनेता हैं पिछड़ा समाज की पूरी तरीके से मदद करें। और यहाँ आए हुए हमारे साथी भागमल पाली जी, ललित बघेल जी, डॉक्टर उमेश पाल जी, जितेंद्र जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।